श्री हरदास ऋषि पंचमी व्रत कथा। उत्तांग नामक ब्राह्मण एवं उनकी पुत्री की कथा। राजा शीताश्रव ने भगवान ब्रह्मा से अनुरोध किया, हे देव देवेश, मैंने आपके श्री मुख से अनेक व्रतों का श्रवण किया है। कृपा जन कल्याण हेतु किसी पाप विनाशक व्रत का वर्णन करें, जिसको करने से विभिन्न पापों का शमन हो। भगवान ब्रह्मा बोले, हे राजन, एक ऐसा व्रत है जो समस्त पापों का सर्वथा नाश करता है तथा अत्यंत ही पुण्यदायक है। इस व्रत को ऋषि पंचमी के नाम से वर्णित किया गया है। हे पुत्र, इस व्रत को विधिवत पालन करने वाले मनुष्य को नरक की यातना से मुक्ति तो मिलती ही है, अपितु उसे नरक का दर्शन तक नहीं होता। इस व्रत के संदर्भ में ऋषियों ने एक कथा का वर्णन किया है, जिसका श्रवण तुम ध्यान पूर्वक करो। विदर्भ देश की राजधानी में उत्तांग नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसकी एक अर्धांगिनी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला अत्यंत पतिव्रता एवं सुलक्षणा नारी थी। कालांतर में सुशीला ने एक पुत्र एवं एक पुत्री को जन्म दिया। उसका पुत्र अत्यंत ही सद्गुणी, धर्मपरायण एवं विवेकी था। उस पुत्र ने अंग, पद एवं क्रम सहित सभी वेदों को अध्ययन किया था। उत्तांग ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कुल परंपरा के अनुसार एक श्रेष्ठ कुटुंब में कर दिया। किंतु हे राजन, विधि का विधान कुछ ऐसा था कि उसकी पुत्री विधवा हो गई। वैधव्य का दुख प्राप्त होने पर वह पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के घर में ही जीवन यापन करने लगी। उस ब्राह्मण उत्तांग का हृदय भी इस पीड़ा से अत्यंत व्यथित था, जिसके कारण वह अपने पुत्र को भवन आदि सौंपकर स्वयं पत्नी एवं पुत्री सहित गंगा के पावन तट पर निवास करते हुए वहीं अपने शिष्यों को वेद अध्ययन कराने लगा। वह विधवा पुत्री भी अपने पिता की सेवा करने लगी। एक समय ऐसा आया कि उस पुत्री का साहस एवं धैर्य टूट गया। अर्धरात्रि का समय था। वह एक शिला पर शयन कर रही थी। शयन करते हुए उसकी संपूर्ण देह क्रमीमय हो गई, यहाँ तक कि उसके वस्त्र भी क्रमी रूप में परिवर्तित हो गए। उत्तांग के शिष्यों ने जब अपनी गुरुपुत्री को इस दुर्दशा में देखा तो वह भयभीत होकर तुरंत ही गुरु माता सुशीला के समीप उपस्थित हुए तथा दुखी होकर बोले, हे माता, आपकी पुत्री एक शिला पर शयन कर रही है एवं उसकी संपूर्ण देह क्रमीमय हो गई है। उसकी देह तो तनिक मात्र भी दृष्टि गोचर नहीं होती, मात्र क्रमियां ही दिखाई दे रही हैं। हे माँ, हमें तो ये ज्ञात ही नहीं कि आपकी उस पतिव्रता एवं चरित्रवान पुत्री की यह दशा क्यों हो गई है। ये सुनते ही माँ का हृदय को गहरा आघात पहुंचा एवं वह तत्काल ही उस स्थान पर पहुंची जहां उसकी पुत्री शयन कर रही थी। वहां उसने शिष्यों द्वारा वर्णित दृश्य को सत्य पाया। अपनी पुत्री की यह दुर्दशा देखकर माता व्याकुल होकर विलाप करने लगी। विलाप करते हुए वह मूर्छित हो गई। जब उसकी मूर्छा भंग हुई तो उसने अपनी पुत्री को उठाया एवं अपने आंचल से स्वच्छ कर उसे पिता के समीप ले गई। उस दुर्दशा में पुत्री को पिता के समीप लाकर सुशीला बोली, हे, हमारी इस सच्चरित्र पुत्री जिसने सदैव पतिव्रत धर्म का पालन किया है, उसकी यह दशा क्यों हुई। यह अर्धरात्रि में शयन कर रही थी कि इसका संपूर्ण देह में कीड़े पड़ गए। इससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड इस रूप में प्राप्त हो रहा है। हे प्राणनाथ, कृपा करके इस समस्या का समाधान करें। अपनी पुत्री की वेदना सुनकर ब्राह्मण भगवान नारायण का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हुए एवं पुत्री के पूर्वजनों के पापों को देखकर बोले, हे शुभे, इस जन्म से पूर्व 7वें जन्म में भी ये एक ब्राह्मणी थी। उस जन्म में इसने रजस्वला होते हुए भी कभी शौचाचार एवं स्पर्श का विचार नहीं किया। रजस्वला स्थिति में भी सभी भोजन आदि के पात्रों को स्पर्श किया। इसी पाप के फलस्वरूप इसकी देह क्रमीमय हो गई है। रजस्वला काल में स्त्री पापग्रस्त होती है। प्रथम दिवस चांडाली, द्वितीय दिवस ब्रह्मघातनी तथा तृतीय दिवस रजकी अर्थात धोबिन होती है। अंततः चतुर्दिवस पव शुद्ध होती है। उसी जन्म में इसने अपनी सखियों के कुसंग के कारण
ऋषि पंचमी व्रत का दर्शन करते हुए भी उसका अनादर किया था। इसने उस व्रत के उत्सव का दर्शन किया था जिसके शुभ फल स्वरूप इसका पुण्य ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। क्योंकि इसने उस व्रत की अवज्ञा एवं अपमान किया था, अंततः इसकी देह क्रमीमय हो गई है। यही इसके पाप एवं दंड का मूल कारण है। पुत्री के पूर्व जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर सुशीला बोली, हे नाथ, जिस ऋषि पंचमी व्रत के उत्सव का दर्शन करने मात्र से आपके सम्मान ब्रह्म वर्चस्वी ब्राह्मण के पावन कुल में इसका जन्म हुआ तथा जिस व्रत का अनादर करने से अर्धरात्रि में इसकी देह क्रमियों से आच्छादित हो गई, कृपा इस अद्भुत विलक्षण व्रत का वर्णन करने की अनुकंपा करें। ऋषि बोले, हे सुशीले, मैं इस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ जिसका पालन करने से इस प्रकार के समस्त पापों का शमन हो जाता है। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। इस व्रत का पालन करने से आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। ये व्रत स्त्रियों को सुख एवं सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस व्रत को जो भी स्त्री निष्ठा पूर्वक करती है उसे समस्त प्रकार के आनंद एवं सुख संपत्तियों की प्राप्ति होती है तथा विपत्तियों से रक्षा होती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि को किसी नदी, सरोवर आदि जलाशय में स्नान करके व्रत ग्रहण करना चाहिए। तदुपरांत संध्या उपासना आदि नित्य कर्तव्य पूर्ण करके द्वारवती अर्थात मंडप में सप्तऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिदिन हवन करने एवं पूजन हेतु सुसज्जित मंडप को द्वारवती कहा गया है। तत्पश्चात सप्तऋषियों को पूर्ण विधि विधान द्वारा पवित्र दुग्ध आदि पंचामृत पदार्थों से स्नान कराना चाहिए। स्नानोपरांत ऋषियों को सुगंधित चंदन, अगर एवं कपूर अर्पित करें। नाना प्रकार के पुष्पों से उनका श्रृंगार करें एवं धूप दीप आदि से उनका पूजन करें। विधि पूर्वक ऋषियों को उपवित एवं अहत वस्त्र, बिना सिला हुआ खंड वस्त्र एवं उपवस्त्र धारण कराना चाहिए। तदुपरांत विविध प्रकार के फलों एवं नैवेद्य सहित अर्घदान करना चाहिए। अर्घदान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमाद्री एवं वशिष्ठ ये सभी मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ जल को स्वीकार करें तथा इससे प्रसन्न हो। इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शाग का ही भोजन करना चाहिए। व्रत में सप्त ऋषियों का स्मरण करते हुए पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उक्त विधि से इस व्रत को भली प्रकार करना चाहिए। अनन्य तीर्थों में स्नान एवं दान आदि करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह फल मात्र इस एक व्रत को नियम पूर्वक करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री सदैव सुखी, रूप सौंदर्य से युक्त, पूर्ण देह वाली एवं पुत्र पौत्रादि से संपन्न होती है। जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत अनुष्ठान को संपन्न करती है वह इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोगती है तथा परलोक में अक्षय पद प्राप्त करती है। उस स्त्री को उसके पूर्व जन्मों के चरित्रों का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार हिमाद्री में वर्णित ब्रह्मांड पुराण में उद्वत ऋषि पंचमी व्रत की कथा संपूर्ण होती है।